नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं, आगे वैवाहिक जिंदगी के विषय में इनको जानना है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। इन सारे विषयों पर इनको जानना है, बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ इनको उत्तर भी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके तली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो गजब की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मौजूद है। इसके एवज में जातक जिंदगी पर सफल जरूर बनते हैं, पैसा जरूर कमाते हैं और आगे जिंदगी अच्छे तरीके से जरूर बिताते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो उस पॉजिटिविटी को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। महिला के हाथ पर मौजूद एक अद्भुत से दिखने वाली भाग्य रेखा, जिसके रहने मात्र जातक जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो ये भाग्य रेखा इतनी अच्छी क्यों है और अगर आपके हाथ पर है तो आपके जिंदगी पर क्या कुछ फल आएगा, तो उस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से हम विचार तो जरूर से करना चाहेंगे। तो पहले तो समझिए कि इनकी पॉजिटिविटी है क्या और उसके बाद ये क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक अद्भुत से दिखने वाली भाग्य रेखा देखो, क्या शानदार सी एकदम पतली सी आगे बढ़ रही है, एकदम मज़ेदार। फिर देखिए यहाँ से ये भाग्य रेखा है जो कि अल्टीमेट होके चल रही है, और आगे भी ये भाग्य रेखा देखो, ये भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी देखो। तो भाग्य रेखा बड़ी शानदार बड़ी जानदार है, जिसके एवज में जातक जिंदगी पर पैसा ना कमाए ये तो संभव ही नहीं है। उसके बाद देखो कितनी अच्छी बुध रेखा है, कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही है, तो जातक की जिंदगी पर पैसा आता है। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, इसके एवज में जातक काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेके, तो इनकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होगी जो भी ये कार्य करती होंगी। हालांकि ये अभी बड़े अच्छे कंपनी में है, कॉर्पोरेट लाइन में है और बड़ी अच्छी कंपनी में है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी एक बहुत ज़बरदस्त एक आपकी बुध रेखा बनी है और ये भी एक बुध रेखा है। तो अच्छी बुध रेखा, डिस्ट्रैक्टिव बुध रेखा नहीं है। तो इस ये जो पॉजिटिविटी है इसको हम इतना उत्तम क्यों समझ रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये पतली है और पतली भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा फल देती है, अच्छा आपकी ज़िंदगी पर फल देती है। पतली भाग्य रेखा का तो यही अर्थ है कि जातक के ज़िंदगी पर बड़ा अच्छा फल आता है। तो पतला भाग्य रेखा होना ही चाहिए, इसके एवज में आप ज़िंदगी पर अच्छे तरीके से फल को ले पाते हैं और अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिता पाते हैं। उसके बाद एक अद्भुत से दिखने वाली मार्श लाइन है जो कि बड़ी अद्भुत सी है, बड़ी शानदार सी है, बड़ी जानदार है। तो इस मार्श लाइन का फल बताया जाता है, देखा जाता है और समझा जाता है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, एनर्जी से सारा कार्य करते हैं और आयु भी दीर्घायु होती है, ज़िंदगी पर नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से लैस रहते हैं। उसके बाद का पॉजिटिविटी दिखाओ तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रोग्रेस लाइन है जो ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती हैं। इसके एवज में तरक्की ज़िंदगी पर होती ही है, ना होने की तो बात ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर देखूं तो और भी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी उसको भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपके बृहस्पति पर एक स्क्वायर साइन बना है, तो ये जातक को कहीं ना कहीं अच्छी ज़िंदगी प्रदान करता है। और अच्छी ज़िंदगी कहने से अर्थ है, अच्छी ज़िंदगी कहने का अर्थ है कि एक अच्छा वेल सेटल ज़िंदगी जो कि 32 में साढ़े के बात होता है, वो ये जुपिटर पर बनने वाला स्क्वायर साइन जरूर प्रदान करता है। अब उसके बाद में दिखाओ तो मंगल पर भी एक स्क्वायर बन रहा है, प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है, ना कि इसके विषय में आगे हम विस्तृत पूर्वक जानकारी देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। और इसके उपरांत भी है, जैसे कि शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया है, मंगल बढ़िया, थोड़ी बृहस्पति में गड़बड़े थी, बाकी आपका सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल और आपका चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशन में हैं। तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है, जातक की ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है। जब जिस चीज़ की इच्छा हो, तमन्ना हो, वो ज़िंदगी पर ज़रूर से पूरी होती है और ये अपनी इच्छा को पूरी अवश्य ही कर पाते हैं। तो ये वाली अवस्था आपकी हथेली मुझे स्पष्ट बता रही है। तो इसको लेकर तो बिल्कुल संदेह नहीं है और संदेह रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा हाथ है।
तो जिन भी महिलाओं का ऐसा हाथ होता है, इस कदर हाथ पर अवस्थाएं बनी होती हैं, निहित होती हैं, तो ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए बड़ी भाग्यशाली होती हैं और शादी के बाद अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। मतलब ये लोग जब तक रहेंगी तब तक कहीं ना कहीं लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, इनके घर वालों को या इनको पर्सनली। और भाग्य बड़ा अच्छा होने से जातक का अगर सम्मान किया जाना, कि महिलाओं का सम्मान, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए लक्ष्मी का रूप है, तो उनका सम्मान करना बिल्कुल अनुचित नहीं है और मेरे समझ से बहुत उचित है। और ये सम्मान आप करेंगे तो आपके अंदर एक अच्छी भावना डेवलप करेगी उनके प्रति, और उनको भी आपके प्रति एक अच्छी भावना डेवलप करेगी, अच्छी पारिवारिक जिंदगी रहेगी। तो सम्मान करना निहायत ही ज़रूरी है, वो तो आप ज़रूर से करें, उसमें कोई संदेह भी मत रखना। तो ये पॉजिटिविटी अपने हाथ पर देख लिया आपने। अगर ज़िंदगी में तरक्की चाहिए तो घर के माहौल को ठीक करें और सम्मान से जिए, खुशी से जिए, इज्जत से जिए, मान सम्मान जरूर करें। चलिए अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। तो नेगेटिव चीज़ पर विचार करने से पहले मैं इनके प्रश्नों को सुनना चाहूँगा जो कि वैवाहिक ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। महज अभी इनकी 36 वर्ष की आयु हो चुकी है, तो काफ़ी दिनों से ये परेशान है शादी को लेके, काफ़ी सालों से, विगत कुछ वर्षों से काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रही है। तो 36 वर्ष तो एक अगर आयु को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आयु होता है। अब शादी होने का कुछ समय से आप पार कर गई हैं कहीं ना कहीं। तो अब शादी हालांकि हो क्यों नहीं रही, इसमें क्या अड़चने थी और कैसे हम इसको देख सकते, परख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर नेगेटिव संदर्भ में थी, शादी की ज़िंदगी ना होने की वजह क्या बनी, उसको हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपका बृहस्पति यहाँ से दबाव में है, तो ये दबाव इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक का मैरिड यूं ही लेट होता है और थोड़ा विलंब के बाद इनके कैरियर में भी स्टेबिलिटी इनको मिलती है। बहुत जल्दी स्टेबिलिटी इन लोगों को नहीं मिल पाती, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा डैमेज अवस्था में था, पहली नेगेटिविटी थी, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जिंदगी पर समस्याओं को यह बृहस्पति भी इंडिकेट तो कर ही देता है। अब समस्याएं क्या होंगी, समस्याएं इस कदर होती हैं, या तो विवाह नहीं होना या विवाह के पश्चात आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चलना। ये समस्याओं का आकलन इस तरीके से हम करते हैं किसी के भी हाथ पर। तो ये समस्याओं से मैं ये प्रेरित है आपकी हथेली, जिसमें बृहस्पति थोड़ी तकलीफ में है, और इसका उपाय तो निहायत ही ज़रूरी है करना आपको, वो तो आपको करना ही चाहिए। तो ये पहली नेगेटिविटी। अब दूसरी नेगेटिविटी देखो, एक आपकी माइंड रेखा जो है ना, ये टूटी हुई है। हालांकि इसका इस वैवाहिक ज़िंदगी से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मानसिक प्रेशर को तो ये दर्शा रही थी। तो किसी ना किसी प्रकार के मानसिक दबाव में आप रही हैं। 30 से लेकर 36 तक तो डेफिनेटली रही हैं, और उसके पहले भी थोड़ी बहुत दबाव थी। हालांकि ये वैवाहिक ज़िंदगी से संबंधित इसलिए हुआ कि विवाह ना होना भी एक दबाव है। अगर मान लिया जाए कि आप किसी चीज़ के लिए प्रयासरत है और नहीं मिल पा रहा है वो चीज़ आपको, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव आप ज़रूर फील करेंगे कि मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिल रहा, क्या मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ। किसी भी वजह से आप दबाव में आ सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं। तो विवाह ना होना आपके ज़िंदगी पर एक ट्रॉमा था, एक परेशानी थी, जिसके एवज में माइंड रेखा का टूटा होना एक और ट्रॉमा को इंडिकेट करता है, एक और परेशानी को इंडिकेट करता है, एक और विचलितपन को इंडिकेट करता है, एक और डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करता है। तो इसका अर्थ यहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो देखो, इसको मैं इंटरलिंक तो नहीं कर रहा, लेकिन ये नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी थी, पैसे की कमी नहीं, अच्छी जॉब में, सब कुछ ठीक है ईश्वर की कृपा से, और आगे अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपकी मस्तिष्क रेखा ही टूटी हो तो मानसिक तनाव को तो इंडिकेट करती है, और उसकी वजह ये बन गई, सीधी बात है। या फिर कह लो इसकी वजह वो बन गई। मतलब कैसे भी करके आप इसको ऐसे समझिए कि मानसिक तनाव के योग थे, और विवाह ना होना भी एक तनाव है, और इसकी वजह से आपकी माइंड रेखा टूटी, तो ज़्यादा प्रेशर आप फील कर रही होंगी। अब उसके बाद मैं आपको अगर दिखाऊं तो विवाह रेखा आपकी ऐसे अगर देखा जाए तो ये 35-36 के आसपास तो है। तो कुछ लगन में पर समस्याएं होंगी, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा डैमेज अवस्था में है। शुक्र बढ़िया है तो शादी आपकी ज़रूर होगी। तो बृहस्पति के लिए उपाय करना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है, जिसके बाद इसके लगन को तेज किया जाएगा, आपके लगन को, और लगन को तेज करने के बाद शादी फलित होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो ये उपाय तो मैं आपको पर्सनली ज़रूर से दे दूंगा। करना ना करना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मेरे समझ से तो करना उचित ही रहेगा आपके लिए, इवन सभी के लिए, जो भी व्यक्तियों की शादी नहीं हो रही है उन सभी के लिए उपाय करना निहायत ही ज़रूरी है। तो उपाय आप बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने ज़िंदगी को अच्छा करें। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। और दूसरे प्रश्न देखिए, शादी रिसेंटली हो जाएगी, ये प्रश्न का मैं उत्तर कर देता हूँ, बाकी कुछ और चीज़ों को देख के मैं बता दूंगा।
अब देखो दूसरे प्रश्न थे आगे की जिंदगी रहेगी कैसी। देखो मैं तो ये स्पष्ट ही कह रहा हूँ, बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, विवाह आपका विलंब से होगा, थोड़ा उपाय उपाय करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। बाकी विवाह के पश्चात जो आपकी ज़िंदगी है वो चूंकि शुक्र बहुत प्रबल है, केयर करके कुंडली मिलान करके अगर अच्छे तरीके से आप शादी करती हैं तो वैवाहिक ज़िंदगी कोई ख़राब नहीं रहेगी। चूंकि शुक्र बहुत ज़बरदस्त है और शुक्र के अच्छा रहने के बाद जातक बड़े समझदार किस्म के होते हैं, समझदारी बड़ी अच्छी रहती है और समझदारी से तो आप जाने जाते हैं। तो अच्छी समझदारी होने की वजह से जातक की ज़िंदगी पर कोई विशेष तकलीफ नहीं होता है। मतलब तकलीफ़ें तो हर एक की ज़िंदगी पर और तकलीफ़ें हर एक की ज़िंदगी पर रहेंगी भी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जातक अच्छा फील कर पाते हैं, चूंकि शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को भी दर्शाता है। मतलब ऐसे लोगों को दाम्पत्य जीवन का सुख भी मिलता है और शुक्र का अच्छा होने से अच्छा हस्बैंड, केयर करने वाला हस्बैंड मिलता है। लेकिन चूंकि एक नेगेटिव अवस्था है, हमें उसको नहीं भूलना है और वो नेगेटिव अवस्था की वजह से थोड़ी परेशानी तो अभी भी आ रही है और इन फ्यूचर भी आ सकती है। तो हमें उसका पूरा केयर करना है, पूरा सम्मान करना है और कहीं ना कहीं पूरा प्रक्रिया के तहत, पूरे बारीकी के तहत आपको विवाहिक ज़िंदगी शुरू करनी है। इस बात को ज़रूर से आप ध्यान में रखें, ये बात आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, ये इनके प्रश्न थे कुछ। बाकी अभी इनके आगे के ज़िंदगी को लेकर जो इनके मूल रूप से प्रश्न थे उसको हम अभी क्लियर करना चाहेंगे और आप लोग के समक्ष बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपकी जीवन रेखा को मैं देखता हूँ तो ये माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग थलग सी है। इसका अर्थ होता है कि जातक बड़े इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट है आप, अपने हिसाब से कार्य करती हैं, अपने हिसाब से चलती हैं और हमेशा कोशिश करती है कि मैं अपने हिसाब से ही चलूँ, ज़्यादा लोगों की बातें ना सुनना, ना करना, अपने मन का करना, ये वाली बात है। कभी कभी ये नेगेटिव रूप भी ले सकती है और कभी कभी ये पॉजिटिव रूप भी ले सकती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि अगर आपका कुछ समय खराब चल रहा है तो ये नेगेटिविटी का भी कार्य करती है। तो अपने हिसाब से पूरा कार्य करना उचित नहीं है। थोड़ा सा बातें सुन भी लिया करिए, बातें समझ भी लिया करिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो चलिए, पहली चीज़ तो आपने ये देख ली। अब हम दूसरी चीज़ को अगर देखें तो बचपन से देखो, ये बृहस्पति का थोड़ा तकलीफ में आना, ये बचपन के स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है, बचपन की स्ट्रगलिंग ज़िंदगी को इंडिकेट करता है। तो स्ट्रगल्स तो डेफिनेटली आपने अपने ज़िंदगी पर देखे हैं, स्ट्रगलिंग ज़िंदगी तो आपकी डेफिनेटली रही है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। बचपन में रही है, काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। कुछ आपके राहु रेखा भी थे, ये भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर आने वाले कुछ समस्याओं का परिचय तो करा ही देती है, कुछ ऑब्स्टेकल का परिचय तो करा ही देती है। चूंकि और कंडीशंस आपके हाथ पर अच्छा है तो अच्छे परिवार से आप ताल्लुकात रखती हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्याएं आपके ज़िंदगी पर परस्पर बनी रही है। ये चीज़ें भी ये मुझे बता रही हैं। चूंकि माइंड रेखा और जीवन रेखा इंडिपेंडेंट अलग अलग सी है, तो इसका अर्थ होता है कि जातक बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और एक प्रगति के योग आपके हाथ पर बने हैं, ये तकरीबन मान के चलो 15 वर्ष की आयु में थे, तो कुछ तरक्की हुई होगी, फिर आगे बढ़ी, 18 वर्ष की थी, 19 वर्ष में थी, ये आपके 23 वर्ष में थी, ये 24 वर्ष में, 26 वर्ष में। तो ये कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर बने 26 में साढ़ की आयु तक। 26 के बाद एक बहुत अच्छी आपकी लाइन से ये दर्शाती है कि कुछ एक यात्राएं जिंदगी पर हुई, हालांकि इंडिपेंडेंट तो 22-23 वर्ष की ही आयु से हो चुकी हैं। 26वें के बाद जिंदगी ठीक है, एकदम मस्त। एक 36वें साढ़ के आसपास बड़ी प्रगति है। ये 26, 36, 35 मान लो, इस समय कोई तरक्की के योग आपके ज़िंदगी पर जरूर बने हैं। और उसके बाद एक विपरीत परिस्थिति का योग बने थोड़े नॉर्मल 36 साल के आसपास, और एक 38वें 39वें में तरक्की है, फिर एक 40वें में, फिर एक 42वें, एक 44वें में है, फिर एक तकरीबन आपके 48वें में है। 48 के बाद एक बड़ी प्रगति, एक अच्छी यात्रा का योग है जो कि आपके 52 वर्ष में है। 52 के बाद भी एक बड़ी यात्रा की योग आपके हाथ पर बनी है। ये योग तकरीबन आपके 55 वर्ष के आसपास है। फिर एक ट्राइंगल है जो कि आपके 55 से लेके ये 70 वर्ष के बीच में, जो काफ़ी तरक्की देगा और आगे भी आपकी लाइफ लाइन ठीक है। दीर्घायु रूप से हम संबोधित कर सकते हैं इसको, क्योंकि मंगल रेखा अच्छी है, 70 प्लस की आयु तो मैं आपका मान ही रहा हूँ। तो आने वाला समय आपके लिए बढ़िया है। वैसे जो कंडीशंस आपकी अतली मुझे बता रही है कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, इसका संदेह रखना भी मत, संदेह रखने वाली कोई बात भी नहीं है। तो ये इनके हाथ पर पॉजिटिविटी थी और नेगेटिविटी का परिचय कराया, और इनके अतली पर बनने वाले कुछ स्थितियों और परिस्थितियों को मैंने दिखाने का प्रयास किया। अभी इनके अतली का मैं पूर्णतः एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे।
ये स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, नो डाउट। सारे प्लैनेट्स में लगभग लगभग स्ट्रेंथ है, तो राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे ज़रूर से आ जाते हैं, पैसे चल के आ जाते हैं। पैसे में कोई विशेष तकलीफ नहीं, कोई विशेष परेशानी नहीं। धन की जब भी आवश्यकता है, जातक के पास धन आगमन को लेकर विशेष कोई समस्या नहीं होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी अवस्था है। गद्देदार अवस्था ये तो ऑटोमेटिकली राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। मतलब अगर आपकी गद्देदार अवस्था है तो आप सीधा एक बात समझ लो कि जातक अपने जिंदगी पर कंफर्टेबिलिटी के साथ रहते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य करे। अभी मैं आपके थंब को दिखाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा। तो ये इनका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। कभी कभार अंदर से हल्की फल्की कमजोरी से आ जाएगी, वो नॉर्मल है, सामान्य है। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। पहला पैलेंज बहुत अच्छा है, जातक अच्छी इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं। सेकंड फ्रेज बहुत बढ़िया अच्छे डिजायरेबल होते हैं। आप किसी के अंडर कार्य नहीं करते, मान सम्मान की रक्षा करते हैं। ज़बरदस्त आपका थंब है तो जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातक का जानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो एक ज़बरदस्त दिखने वाला थंब जो कि जातक के स्ट्रांग पर्सनैलिटी का इंडिकेशंस दिखा रहा है। तो बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपकी, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है। उसके बाद देखो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी। जातक बहुत ज़्यादा समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है तो थोड़ी सी आपकी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, जहाँ पर से थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति के आप लेकिन अपने ऊपर ही करेंगे तो ये नेगेटिविटी खास करके नहीं है। बुध फिंगर छोटी है, निर्णय लेने में परेशानी, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ा विलंब से आप ले सकते हैं, थोड़ी घबराहट होती है। और इस घबराहट के चक्कर में सही निर्णय लेने के बजाय आप गलत निर्णय ले सकते हैं, इसमें भी कोई दाग धब्बा नहीं है। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अगर निर्णय उचित तरीके से नहीं लिया गया तो यह आपके लिए समस्या की बात हो सकती है। तो निर्णय को अच्छे तरीके से ले, सोचा समझा व रणनीति के हिसाब से ले, वो ज़्यादा बढ़िया है, चाहे वो कोई भी डिसीजन क्यों ना हो। शादी सबका डिसीजन तो अच्छे से लेना चाहिए। फिंगर पर खड़ी लाइन से ही दर्शाती है कि जातक बड़े अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे मानसिकता के व्यक्ति हैं आप। और ये कुछ लाइन्स आपके हाथ पर बनी है, थोड़े से इंट्रोवर्ट नेचर को दर्शाती है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। बाकी ये वाली देखो दबाव है, ये आपकी उठी हुई है। सूर्य फिंगर का लंबा होना ये दर्शाता है जातक हिम्मती हैं। बृहस्पति फिंगर का लंबा होना ये दर्शाता है कि ऐसे जातक कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थावान है। चिंड करना ये भी दर्शाता है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। फिंगर लंबे करे, अच्छे क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ को दर्शा रही है। तो जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के मालिक होता है, बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी होती है, ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहती है और ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं। तो ज़बरदस्त फिंगर है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो यहाँ पर से एक दबाव है, ये दर्शाता है कि ऐसे जातक, ये दबाव का इंडिकेशन है कि ऐसे जातक कुछ स्ट्रगलिंग ज़िंदगी रहती है स्टार्टिंग फेज में। तो स्ट्रगल ज़रूर ज़िंदगी पर रहते हैं। उसके बाद आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग थलग सी है, तो ये इस चीज़ का परिचय कराती है कि ऐसे जातक इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं। कुछ आपके परोपकारी लाइन्स, तो जातक काफ़ी परोपकारी हैं, मतलब दूसरे की सेवा भावी हैं, सेवा करना चाहती हैं। कुछ एक स्क्वायर बना जो अथॉरिटी पोस्ट का परिचय भी करा रही थी। बाकी माइंड रेखा आपके देखा जाए तो 24वें वर्ष की तक, देखा जाए तो आपके 11वें वर्ष से ही प्रभावित है। ये 11वां, हाँ 11 नहीं, देखा जाए तो ये तकरीबन 21वें वर्ष से ये प्रभावित है। और 21 वर्ष के बाद आपकी यहाँ पर से देखो ये तकरीबन आपके 40वें साल तक थोड़ी प्रभावित तो है, इवन ज़्यादा प्रभावित है। तो 40 ईयर्स तक प्रभावित वाली अवस्था आपके हाथ पर दिख रही है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। और उसके बाद की आपकी माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, तो दिमाग की बड़ी तेज है आप। और 2 लाइन्स है तो आने वाले समय में ठीक रहेगा, लेकिन एक मानसिक तनाव के योग परस्पर बने रहेंगे, उसका उपाय जरूर करना चाहिए। लेकिन 40 ईयर्स के बाद चीज़ें नॉर्मल है, सामान्य है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और यहाँ पर से आपकी 2-3 लाइन्स है, ये दर्शाती है कि थोड़े इमोशनल धक्के आपको ज़िंदगी पर लगे हैं। बाकी एक बढ़िया आपके हाथ पर हृदय रेखा है और यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और ये कुछ आपके लाइन्स है जो ये दर्शाते हैं कि जातक थोड़े इमोशनल होते हैं। इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह नहीं। तो इमोशंस को कंट्रोल रखना है। और आगे आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये भाग्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी बड़ी अच्छी चलती है, बैलेंस ठीक है। थोड़ा सा तनाव है, इसको मैं
आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और इसको एक्सप्लेन क्या करना, अपने ऊपर टेंशन मत लो, थोड़ा उपाय मैं दे दूंगा आपको। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप, नो डाउट, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा ज़बरदस्त है, तो ये दर्शाता है कि जातक की बड़ी अच्छी मानसिकता है और बड़ी अच्छी मानसिकता से ज़िंदगी पर कार्य करते, बड़ी शानदार मानसिकता की महिला है आप। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा है, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ से भी एक सूर्य रेखा है, तो काफ़ी टैलेंटेड अच्छे पद पर आप आसीन रहते, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो। और कुछ आपके ट्रायंगल से ये दर्शाती है कुछ, तो ये बेनिफिट करा रही है। कुछ प्रॉपर्टी के योग आपके 36 वर्ष के बाद डेवलप है, तो वो तो आपको सुख मिलेगा। स्ट्रांग लाइन से इंसान की समझदारी का परिचय कराती है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं आप, नो डाउट। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, एनर्जी से आगे बढ़ के ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करके दिखाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित, बहुत ज़्यादा प्रेरित। और आयु दीर्घायु, ज़बरदस्त चंद्रमा, कुछ लाइन से जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं। और आगे भी बुद्ध रेखा बन रही है, जो कि एक मनी ट्रायंगल बना रही है। और ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, एकदम सुई की तरह पतली, और ये ज़िंदगी के लास्ट तक तो चल ही रही है, तो भाग्य का पूरा साथ। कुछ आपके ट्रायंगल स्क्वायर्स हैं जो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाते, कुछ फिश है जो कि कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। सूर्य रेखा भी बड़ी उत्तम है, तो ये पोर्शन तो आपका कमाल है, पैसा जमा कर पाओगे आप। तो डिस्टर्ब शुक्र बल है, तो हल्की फल्की मूड स्विंग रहती है। ज़बरदस्त मंगल रेखा, शुक्र बड़ा ज़बरदस्त। कुछ स्ट्रेस थे जो सामान्य स्ट्रेस रहा है भाई, कुछ आपके स्क्वायर्स हैं जो कि लग्जरी के सुख को दर्शाते हैं, कुछ स्ट्रेस के लाइन्स है। बाकी ज़बरदस्त मनी मैनेजमेंट के लाइन्स, पैसे मैनेज करने में माहिर है आप। और कुछ लग्जरी सुख के लाइन्स प्रॉपर आपके हाथ पर बने, तो वो तो आपको डेफिनेटली मिलना है। ज़बरदस्त शुक्र है तो फिर ज़िंदगी अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी खतरनाक रहती है। मंगल बड़ा अच्छा ओवर पराक्रमी है, मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु। और कुछ आपके स्क्वायर साइन मौजूद है, ये दर्शाते हैं कि ऐसे जातक प्रॉपर्टी बनाते हैं। कुछ टेंशन की लाइन, हल्की फल्की चिंता वाला ये दिख रहा है हमें। बाकी पराक्रमी, अपने पराक्रम को समझना, इरिटेशंस पर नियंत्रण रखना है। ये कुछ इरिटेशंस के लाइन भी आपके हाथ पर है। बाकी ये सब तो मैंने बताई दी, ये सब सूर्य रेखा बड़ी कमाल है, बुद्ध रेखा बड़ी कमाल है, ये सब भी सपोर्ट को लाइन से भाग्य रेखा की सपोर्ट करने वाली रेखा है, भाग्य रेखा को ये सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया, ये तरीके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।